दिल दुखाने वाले इंसान का दिल काबू करने के लिए चंद खास अमाल बता रहा हूँ। जो मोहब्बत में धोखा खा चुके हों उन्हें कान से पकड़ के आपके कदमों में लाने वाले ताकतवर अमले आता है। जो इंसान करेगा, इंशाअल्लाह, चाहे शोहर हो, बीवी हो, महबूब हो, दोस्त हो, भाई हो, किसी के लिए भी किए जा सकते हैं। नाजायज मकसद के लिए अमलियात ना किए जाएं, क्योंकि हमारी तरफ से नाजायज मकसद के लिए अमलियात करने की इजाज़त नहीं होती। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करें, बावजू हालत में करें, मगवारे में बहने ना करें, तन्हाई में अमल को करना बेहतर होता है। शोर शराबे में बातचीत ना करें, यानी शोर शराबा भी ना हो। थोड़ी बहुत शोर शराबा हो तो कोई खर्च नहीं होता। ध्यान लगा के अमल करें, महबूब के बारे में सोचते जाएं तो मजीद फ़ायदा मिलता है। ये पहला नक्श नज़र आ रहा है, इसका मैं मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ। मोहब्बत और उल्फत दरमियान शोहर व ज़न व आशिक माशूक, जैसे मैंने शुरू में बता दिया है, किसी के लिए भी ये किए जा सकते हैं। जब पाक उल्फत हो, वास्ते दोस्ती के, गो सफंद के छानना पड़ ये नच लिखे और नाम आशिको मशूक बमा नाम वालदैन के दर्ज करे नख ये है। यानी महबूब का नाम मेला बिन फीमेला बिन तेफ की माँ का नाम, अला खूब अपना मेला बिन फीमेला बिन अपनी माँ का नाम इसके नीचे लिखना। ये तो कौन नक्शा, इसके नीचे लकीर नहीं लगाई जाती, इसे नीचे से खुला रखा जाता है। ये छोटा सा नक्शा है। जैसे ही यहाँ मैं गोसफंद के बारे में बता दूं, गोसफंद जो है ये एक फारसी का लफ्ज है। फिर मेरे ज़हन में नहीं रहता, बाज़ औक़ात मैं आपको आसान करके बता देता हूँ। ये फारसी का लफ्ज़ है। इसके माने को बकरा, तुम्बा और भेड़िए के माने में भी लिया जाता है। शाने की इसकी हड्डी पे ये लिखा जाता है। तो ये काम करता है, 100% करता है। ये अमल शोहर के लिए किया जाता है जो बहनें इस वजह से परेशान हो कि शोहर गैर औरतों से इस ताल्लुक रखता हो और उनसे मोहब्बत ना करता हो। इसको लिख के अपने दाएं बाजू के बाम में नौ खानों पर यह नक्शा, छोटा सा नक्शा, इधर ये नक्श करेंगी, उधर शोहर के रवैये में तब्दीली आएगी और वो गैर औरत से छोड़ के या औरतों को छोड़ के आपकी तरफ लौट के आएगा, अट्रैक्ट होगा। बड़ा छोटा सा नक्श है, लेकिन ताकत में ये जब पढ़ेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अगर नक्श नून को, इसे नक्श नून कहा जाता है, नकल करके इंसान इसके ऊपर पत्थर रख दे, सफेद कागज का नकल करके इसके ऊपर वजनी पत्थर रखे और इसके पीछे उस इंसान का नाम लिख दे जिसे पाने की ख्वाहिश हो, तो कहा जाता है वो इंसान एक तो आपके सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, वो आपसे मोहब्बत और आजिज़ी से बात करेगा। उसके अखलाक में बेहतरी आ जाएगी। अगर उससे पहले वो गाली गलौज करता था, सख्त रवैया रखता था, नाराज होता था बहुत बड़ी बात, छोटी छोटी बात पे, तो उसके बाद वो नाराज नहीं होगा। जो ये चाहते हैं कि उनका महबूब उनको मनाया करे, उनको ना कोशिश करना पड़े, तो वो ये मलिक दुआ जरूर करें, ताकतवर है। इस नफ्स को औरत अपने बाएं पांव पर बांधे। शोहर मती और फरमाबरदार होगा। यहाँ पे एक चीज बता दूं, इस शोहर के अलावा भी महबूब के लिए भी किया जा सकता है। कोई भी महबूब हो, जरूरी नहीं है शोहर के लिए। यहाँ पे महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल है बिन तो उसकी माँ का नाम, दर मोहब्बत अपना नाम मेल है बिन फीमेल है बिन तो अपनी माँ का नाम, गिरफ्तार कर दो, इसके बाद ये दांत लिखने हैं। छोटा सा नक्शा है, लेकिन यकीन करें दूसरा इंसान हमेशा, जैसे कहा जाता ना, आपने कई जगहों पे दीवारों पे भी लिखा पड़ा होगा कि महबूब कदमों में, कि ये वो अमल है। महबूब हमेशा आपके कदमों में रहेगा, आपकी यानी बात मानेगा, दीवानों की तरह आपसे मोहब्बत करेगा, दूसरों की नहीं सुनेगा, सिर्फ आपकी सुनेगा। उसके लिए अहमियत ही आपकी बातों की होगी, किसी की बात को अहमियत नहीं देगा। सूरह इखलास का मैं अमल बता रहा हूँ। ये मुरब्बा सूरह इखलास का मोहब्बत के वास्ते बेनजीर है। अगर शोहर जन में कुछ रंजिश हो तो ये तावीज़ मुरब्बा लिखकर शोहर जन ये महबूब के लिए भी किया जा सकता है। दोनों के गले में डाले नहायत पुरअसर है नक्श ये हैं। ये दो नक्श होते हैं, दोनों को आपने गले में डाल लेना होता है। कहा जाता है, एक के पीछे ये भी बता दें, इसके पीछे महबूब का नाम, इसके पीछे अपना नाम लिखना है। यकीन करें, जैसे ही समल को कोई इंसान करता है, जिनके नाम लिखे होते हैं वो दो ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे रूह और जिस्म का
आपस में ताल्लुक है। जब तक इंसान जिंदा रहता है वो ताल्लुक खत्म नहीं होता। इसी तरह ये ताल्लुक जो इस अमल के बाद कायम हो जाएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। एक भाई ने हमसे राब्ता किया कि मेरी बीवी बदजुबान है, बहुत बात पे झगड़ा करती है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, घर आता हूँ तो बीवी कोई ना कोई छोटी बात पे झगड़ा शुरू करती है और वो झगड़ा तूल पकड़ता हुआ इस हद तक बढ़ जाता है कि मेरे बच्चे भी सहम जाते हैं। मैं घर में सुकून चाहता हूँ। मेरी बीवी शुरू दिन से मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करे, घर में झगड़ा ना हो, मेरी बात माने। भाई को ये अमल बताया गया। यकीन करें, एक दिन के अमल से, सिर्फ विद इन 1 डे, उन दोनों में पहली दफा वो भाई कहता मैं घर आया, उसने हंसते हुए घर का दरवाजा खोला और उस दिन के बाद आज तक हमारा झगड़ा नहीं हुआ। बड़ा खास अमल है, करेंगे आपको भी फायदा मिलेगा। हमारी कोशिश ही यही होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, वो अमाल बताए जाए। हाँ, अमाल ना खास अमाल हो, 4 दिन की भी नहीं है। ये भी बड़ा खास अमल है। इसे अल्लाह के सिफाती नामों से बनाया जाता है। ये लकीर आपने सही तरह लिखनी है क्योंकि ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा मसला है, इसलिए ये आपको शायद वाज़िया ना नजर आ रही हो। इस तरह से प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है, हाथ से भी नकल किया जा सकता है। ये अमल मोहब्बत के वास्ते जो अमलियात होते हैं उनमें से एक सबसे ताकतवर अमल है। मेरे मुताबिक से सबसे पहले कीजिएगा। अल्लाह ना करे ना फायदा मिले तो कोई और अमल कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहे तो इसकी किसी धोकर बीज दस्तार अपनी बांधे, यानी आपने वो धो लेना कपड़ा और इसमें जैसे पगड़ी बांधी जाती है, टोपी में भी रखा जा सकता है, बहनें अपने दुपट्टे में भी बांध सकती हैं। इसके पीछे दूसरे इंसान पर नाम लिखना होता है। यकीन करें, इधर इंसान इसे रखता है अपने सर वाली जानब, ऊंची जगह पे अपने जिस्म के सुसारी होता है, तो उधर दूसरा इंसान जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। नाजायज मोहब्बत या नाजायज ताल्लुक के लिए ना कीजिएगा। बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे 100% फायदा मिलेगा। माहवारी में कोई अमल बैन ना करे, दोबारा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अमलियात को माहवारी में नहीं करना चाहिए, खुद भी पड़ जाते हैं। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त इसलिए ज़रूरी ज़रा होती है कि बाज़ तवीज़ात की ज़कात होती है जो हमने अदा की होती है, आपको अदा नहीं करना पड़ती। इजाज़त जब ले लेते हैं फिर ज़कात आपको नहीं देनी पड़ती। तो इजाज़त के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल को भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, उन्हें भी सब्सक्राइब कर दें।